ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गांव के किनारे एक पुराना कच्चा रास्ता था जो एक घने जंगल में जाता था। गांव वालों ने कभी भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां पर अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती थी। कहती थी कि उस रास्ते पर एक काले साए का वास था जो रात के समय हर किसी का पीछा करता था। एक दिन एक युवक अर्जुन गांव में आया। वह बड़ा साहसी और चतुर था। उसे गांव वालों की भूत प्रेत वाली बातें सुनकर हंसी आई। उसने सोचा, अगर कोई भूत प्रेत होता तो क्यों ना मैं उसे ढूंढ कर सामने लाऊं। अर्जुन ने ठान लिया और एक रात जब पूरी गांव में सन्नाटा था, वह उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन रास्ते के बीच में पहुंचा, उसने अचानक महसूस किया कि मौसम कुछ बदल रहा है। हवा ठंडी और अजीब सी हो गई। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही हो। अर्जुन ने चौकस होकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह अब समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे अपनी आंखों के कोने से कुछ काले साए की हरकत दिखाई दी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने वही काला साया खड़ा था। वह साया पूरी तरह से अदृश्य था, केवल एक काले धुएं के जैसे दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया बिना किसी आवाज के उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी अचानक उस साए ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वह साया उसे घेर चुका था। अर्जुन का शरीर मानो भारी हो गया था, जैसे वह किसी के जादू में बंध गया हो। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक भयंकर आत्मा थी जो उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी। अर्जुन की आखिरी चीख जंगल में गुम हो गई और अगले दिन जब गांव वाले उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अर्जुन का कोई पता नहीं चला। अब गांव वाले कहते हैं कि उस रास्ते पर रात को जाने वाला हर व्यक्ति उस काले साए का शिकार बन जाता है। अर्जुन की तरह वह भी साया बनकर किसी का पीछा करता है जो उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता है। आज भी जब रात गहरी होती है, उस कच्चे रास्ते पर एक अजीब सी ठंडी हवा और साया महसूस